हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। चलिए अभी जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, दैट इज़ आज क्या हुआ और आगे का क्या होगा। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज यानी फ्राइडे 11 अप्रैल, निफ्टी 400 करीब 425 पॉइंट ऊपर बंद हुए। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऊपर 51,000 के ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स भी 1300 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। सो कि एक्सपेक्टेड ही था, थैंक्स टू डाउ जोन्स रैली ऑन वेडनेसडे। थर्सडे हमारा मार्केट बंद था, लेकिन थर्सडे तक कुछ हद तक कूल ऑफ कर गया था, तो हमारा मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर पाया जितना कि हो सकता था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो थर्सडे को 23,000 के ऊपर तक आ गया था। बट चूँकि अब छुट्टी हो गई थी, हमारे यहाँ तो छुट्टियों का दौर अभी चल ही रहा है अच्छा खासा, तो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे सेक्टर्स जो कि सबसे ज़्यादा बीटन डाउन हो रखे थे ट्रम्प बाबू के थ्रेट से, लाइक ऑटोज़, फार्मा, मेटल्स, ये तीनों ने शानदार रिकवरी दी। सभी ने एटलीस्ट 2% की रिकवरी दी और मेटल्स ने तो, निफ्टी मेटल्स ने तो 4% से ऊपर की बढ़त दी। सो बाज़ार में अब थोड़ी सी मायूसी कम तो हो चुकी है। फाइनली 90 डे रिप्रीव मिला है ट्रम्प बाबू से। चाइना को नहीं मिला, लेकिन बाकी सारे देशों को तो मिल गया है। सो अभी देखते हैं, अभी मार्केट थोड़ा डवाडोल रहेगा, लेकिन रिकवरी करते रहना चाहिए, क्योंकि अब लोगों के मन में जो भय था वो अब एक बार कम हो गया, सबसाइड कर गया है। आगे वॉलेटिलिटी आते रहेंगे यूएस मार्केट्स में, उसके हिसाब से हमारा बाज़ार रिएक्ट करेगा, वो तो देखिए चलता ही रहेगा। और ये है कि अभी एटलीस्ट ये जो फॉल था, इसने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स टू ग्रैब लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक बैंक्स में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, पीएसयू बैंक्स में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए थे ग्रैब करने के लिए। पीएसयू बैंक्स में लाइक इंडियन बैंक, कनारा बैंक, यूको बैंक, ये सब में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी नीचे में, क्योंकि ऊपर से ओवर 50% रिट्रेसमेंट हो चुका था इन सब बैंक्स में। और उसके अलावा और मिड कैप्स में तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं। मिड कैप्स में जो भी आईपीओ अभी 2-3 साल में आईपीओज आए थे, सभी आईपीओज के जितने भी शेयर्स आए थे ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुके अपने हाई से, यानी 50% गेन्स दे चुके अपने हाई से। तो वो भी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, एक एंट्रिंग स्पेस था। तो देखिए, किसी के लिए बुरा होता है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो ये तो देखिए बनने और बिगड़ने का खेल चलते ही रहेगा बाज़ार में। ऑल इन ऑल बाज़ार अभी भी पूरी तरह कितना सेफ रहेगा नहीं रहेगा ये तो बोलना 100% नामुमकिन है। थोड़ा असमंजस रहेगा, खास करके असमंजस को और बढ़ाता है ये फैक्ट कि मार्च के महीने में 50 लाख म्यूचुअल फंड SIPs की कैंसिलेशन हुई है। इसका मतलब लोग भी पैनिक कर गए, लोगों को डर लगने लग गया कि और बाजार गिरेगा तो हम नीचे के लिए वेट करें। ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि आप SIP करते ही हो एवरेजिंग के लिए, ताकि आपको नीचे एवरेजिंग मिले और फिर बाजार जब वापस बढ़ना शुरू हुए तो आपको उस एवरेजिंग का लाभ हुए। पर अब क्या कर सकते हैं, लोगों की इच्छा, जन की इच्छा तो सर्वोपरि है। तो बाज़ार में अच्छे निवेशकों को तो आराम से इत्मीनान से बने रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। फंडामेंटल सही है तो सब सही है, फंडामेंटल खराब है तो सब खराब है। इवेंचुअली लिक्विडिटी अपना काम करेगा, लेकिन फंडामेंटल को भी अपना काम करना पड़ेगा। अगला वीक 3 दिन ही ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। सोमवार छुट्टी है और फ्राइडे को भी छुट्टी रहेगा, गुड फ्राइडे का। सो इसके कारण भी थोड़ा सा सीमित दायरे में हो सकता रहे बाज़ार, लोग सेफ प्ले करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को भी वही देखा गया था। सोमवार छुट्टी है तो लोग थोड़ा बहुत सेफ प्ले का इंडिकेशंस देखा गया था। सेफ प्ले भी रहेगा, लेकिन यूएस मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ऑल इन ऑल सतर्क रहिए। थैंक यू।